बात चुनाव को लेकर अब गांव गांव में जगह जगह चर्चाएं चल रही है कि किस पार्टी का विधायक बने और किस पार्टी का यहाँ पर टिकट मिले। इसको लेकर दावेदार भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर अपना नेताओं के पास चक्कर लगा रहे हैं कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन सभी पार्टियों के नेता अब यहाँ पर गांव के अंदर भी आ गए हैं और वोट मांगने जनता के बीच भी जा रहे हैं। लेकिन गांव के अंदर जो चौपाले हैं उनमें भी जगह जगह चर्चाएं चल रही है कि इस पार्टी का विधायक बने और हम इस उम्मीदवार को अगर टिकट देती है तो वह जीत सकता है। इसके बारे में चर्चाएं हम आपको दिखाएंगे। समालका विधानसभा के गांव बहरामपुर में पहुंचे हैं, जहां पर चौपालों के अंदर और गांव में जगह जगह लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि किस पार्टी के नेता को और किसको टिकट मिले जिससे आसानी से यहां पर जीत हासिल हो सकती है। और यहां पर समालका में भी यहाँ पर इसको विधायक बने आपको सुनाएंगे, सीधा लाइव आपको दिखाते हैं बहरामपुर में क्या हालात है और लोगों क्या चर्चाएं चल रही है। जी हाँ जी, गांव के अंदर किस तरह की चर्चाएं चल रही है। विधानसभा हरियाणा प्रदेश में 1 अक्टूबर को है, तो समालका में भी कौन सी पार्टी इस बार हमारा तो गांव में जी पहले होते ही रुझान बीजेपी का और बीजेपी के ऐसे मोदी भगत हैं, बीजेपी भगत हैं और एक रण होकर सारा गांव एक तरफी उतरा जी। इतना मतलब बीजेपी का स्टार्टिंग से ही इतना प्रभाव है कि क्योंकि काम करवाए, जोड़ की खुदाई, सड़कें, गांव में सुविधाएं, अब चौपाल में नए नए टाइल वगैरह लग रही हैं, बहुत से काम हो रहे जी। यहाँ तो बीजेपी के बहुत से कैंडिडेट आपको रेगुलर मिलेंगे। बीजेपी का लोकसभा में तो है, लेकिन विधानसभा में आज तक यहाँ पर कोई भी विधायक नहीं बना। इसका क्या कारण है और किस तरह आप रुझान बता रही हैं कि इस बार विधानसभा में क्या बीजेपी का चुनाव? देखो कैंडिडेट जो भी आओगा, अब बीजेपी को किस लिए देख रहे, क्योंकि पहले कई बार ऐसे चुनाव हुए जो विपक्ष के नेता बन के गए, काम कुछ हुआ नहीं। अब विपक्ष का अगर कोई नेता बन जाएगा, सरकार तक कोई काम नहीं ले पाओगा, तो इस कारण कई बार काम एक भी नहीं सरके। इसके अंदर सरकार ने दरअसल पर काम तैरे, लोगों ने काम देखे, काम देखने के बाद सबने अपने अपने मत बनाए। अब इस करके हमने एक तरफी बीजेपी का रुझान है। लेकिन कैसे उम्मीदवार आए जो आसानी से यहाँ पर जीत सकते हैं? उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे कि अपने में रड़ा मिला और सब में उठन बैठन वाला आदमी, और इसमें उठन बैठन में हम जो लगाओ हैं कृष्ण चोकर अपना बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार है और रड़ा मिला रहा, पब्लिक में आवा जावा, सबके दुख की सुख की सारी खबर रखा है। हम तो इस करके अपना कृष्ण चोकर जी को चाह रहे हैं कि अपना यहाँ कैंडिडेट खड़े जी। यहाँ पर समालका विधानसभा के गांव बहरामपुर पे पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीण यहाँ पर कह रहे हैं कि समालका में अब तक लोकसभा में जिस तरह रुझान था बीजेपी का और अब विधानसभा में भी रुझान बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर अगर यहाँ पर जो लोगों के बीच रहते हैं और हर गांव में जाते हैं, उनकी समस्या दूर करते हैं, ऐसे कैंडिडेट को वो टिकट देती है तो आसानी से जीत सकता है। जिस तरह इन्होंने बताया कि कृष्ण चोकर किवाना लगातार गांव गांव जाते हैं और कई वर्षों से लगातार बीजेपी की नीतियों के बारे में भी जनता को अवगत करा रहे हैं कि केंद्र व राज्य सरकार की जो नीतियां हैं इनके बारे में जनता को बताते हैं कि इनके यकीनों का फायदा उठाएं और ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है तो बीजेपी समालका से फिर से जीत यहाँ पर जो है आसानी से जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे और भी काफी युवा हैं जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर किस तरह का रुझान और कैसी चर्चाएं चल रही है। यमुना भारत न्यूज से समालका से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। तो ज़्यादातर बीजेपी को ही समर्थन दे रहे हैं सब और बीजेपी ही आएगी। हाँ जी, और बीजेपी में ज़्यादातर उसको कृष्ण चोकर को समर्थन देंगे सब और अच्छा माहौल चल रहा है। हाँ जी, कृष्ण चोकर जो जिला महामंत्री हैं, हाँ जी, उनको कैसे अच्छा मान रहे हो कि उनको टिकट मिले तो जीत सकते? हम देखते आ रहे हैं 5-10 साल हो गए हमारे साथ है, दुख सुख में भी खड़े, हर चीज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, अच्छे नेता हैं। हाँ जी, बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है आपको कैसे? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, रोड सड़कें सब पक्के हो रहे हैं, सब अच्छे काम कर रही है, नालियों की गलियों की सब चीज़ों की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। कांग्रेस के भी दमदार यहाँ पर हैं और पार्टियों के कई उम्मीदवार निर्दलीय भी हैं समालका से। हाँ जी, तो आपको कैसे लगता है कि कमल का फूल कैसे खिलेगा यहाँ? इनमें सब पार्टियों में सबसे अच्छा बीजेपी लगती है हमको, बहुत अच्छे काम करवाए हैं। पहले कांग्रेस भी रह गई, कोई अच्छा काम नहीं हुआ था ऐसा, अब ठीक है पहले से बीजेपी के राज। हाँ जी, तो पार्टी टिकट इनको दे तो हाँ जी बिल्कुल जीत सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पूरे चांस। क्या नाम है? संजय को बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार को बनाना चाहती जी। है, विधायक भी उन्हीं का हो? विधायक भी बीजेपी का ही हो।
फिर किसको टिकट मिले जो विधायक बने यहाँ पर? टिकट ज़्यादातर यहाँ से आसपास में तो किशन छोकर की है ज़्यादातर। ये अच्छे उम्मीदवार हैं? अच्छे उम्मीदवार है। क्या खासियत है उनमें, कैसे अच्छे लगे? सभी के पास उठते बैठते हैं, जैसे बोलचाल का तरीका, उठने बैठने का, सब इसकी वजह से जनता इसी की तरफ रुख है ज़्यादा। आते जाते हैं उनके आते जाते हैं सुख दुख में? हाँ, सुख दुख में, गाँव वार्ड में सभी में आते हैं। कांग्रेस के भी यहाँ पर विधायक हैं फिलहाल? फिलहाल वो तो मान ले है, पर कई जगह हो रहा है उनके पीछे कुछ पता नहीं क्या कांड चल रही है वो, फिर कुछ घोटाले घुटूले के चक्कर में। नहीं, ज़्यादातर उसी में ही थे यहाँ पे। इस बार अभी उसके पास नहीं है, ज़्यादा बीजेपी की है ज़्यादा। टिकट कृष्ण छोकर को मिलती है समालका से तो जीत जाएंगे? अगर उनको मिली तो पक्का सीट निकालेंगे। कमल का फूल? हाँ, संभाल कर से। क्या नाम है? जबकि मिलना चाहिए उनको सीट, हवा से। मेरे गांव में तो पहले से ही बीजेपी के कैंडिडेट बहुत से वोटर हैं और बीजेपी के कारण ही मतलब यहाँ पे काम हुए हैं। पहले क्या था, विधायक आवे था विपक्ष थे और विपक्ष से आने के बावजूद काम नहीं होता था कोई भी गांव में, ना सड़कों का होता था, न ही कोई चौपाल का होता था, न ही कोई पानी की निकासी का होता था। अब बीजेपी ने जब से केंद्र सरकार ने दरअसल पे काम उतारे हैं, जब से लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। इस कारण अब की बार बीजेपी का ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है हमारे गांव में। समालका से? समालका के एरिया में सारे में बीजेपी का रुझान दिखाई दे रहा है। कैसा उम्मीदवार टिकट दे पार्टी जो आसानी से जीत हासिल हो सकती है? देखो, उम्मीदवार हमें वो चाहिए जो हमारे आसपास में हो, हमारे में मिला जुला हो और सारी समस्याओं को सुनता हो। तो इस कारण से हमें कृष्ण छोकर जो हमारे आसपास का है और हमारे सबके दुख सुख को सुनता है और आपसी लोगों में आने जाने से और उनके कारण समस्याएं सुनने के कारण, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा हमारा ध्यान ये है कि हमारा कृष्ण छोकर आए बीजेपी की तरफ से और हम उनको विधायक जिता सकते हैं उनको, टिकट देती है पार्टी तो? देखो जी, जिताने का तो ऐसा है कि रुझान बीजेपी का ही है। यदि वो बीजेपी की तरफ से आते हैं तो हम तो कहते हैं कि वो क्लियर होके जाते हैं। क्या नाम है? विकास पोसवाल। कृष्ण छोकर सबसे बेस्ट है टिकट के लिए यहाँ पर। वो एक तो गुज्जर भी है वैसे और बीजेपी की ज़्यादा अप्रोच है उसके साथ, तो हमें लगता है कि कृष्ण छोकर ही यहाँ बेस्ट है इस टिकट के लिए, तो उन्हीं को देनी चाहिए। ये बीजेपी के लिए अच्छा होगा, बीजेपी पार्टी के लिए यही बेस्ट है, वरना टिकट खराब हो जाएगी ऐसे तो। कृष्ण छोकर पिछली बार भी उन्होंने कौशिक को वो टिकट देकर बीजेपी की सीट खराब कर दी थी, और जो कृष्ण छोकर को पहले भी टिकट मौका मिलता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे इस बारे में। तो मैं तो यही कहती हूँ कि कृष्ण छोकर को ही वोट टिकट दे बीजेपी, और जो बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, तो यहाँ पर वो उसको ही टिकट दे, कृष्ण छोकर को ही, उसको ही सीट मिलेगी तो जीत जाएंगे वो सीट? हाँ, बेस्ट है जी, सबसे अच्छे उम्मीदवार हो? हाँ जी। क्या खासियत है उनमें ऐसा? वो अच्छे नेता हैं, सबके साथ व्यवहार भी अच्छा है, उनका अप्रोच भी अच्छा है, हर एक बंदे के घर पे जाके उनसे पर्सनली कांटेक्ट अच्छा है जिनका, घर घर जाते हैं? हाँ जी। तो समालका से विधायक उनको टिकट दे तो विधायक बन जाएंगे? हाँ जी, पक्का 100% वो उनको पूरी 100% उनकी उम्मीद है भाई वो इस टिकट के बिल्कुल लायक हैं, तो बीजेपी को सोचकर उसको ही टिकट देनी चाहिए और बेस्ट होगा ही। क्या नाम है? ज्योति छोकरी।